संतला देवी मंदिर में बारिश से भारी नुकसान। सीएम धामी ने किया दौरा, डीएम को दिए बचाव राहत के काम में तेजी लाने के निर्देश। शहीद मेजर दुर्गा मल का बलिदान दिवस, गांधी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में मानसून सत्र में हंगामा जारी, स्वराज सेवा दल ने विधानसभा का किया घेराव। पुलिस विभाग का ग्रेड पे लागू करने की मांग। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के नाम घोषित। हल्द्वानी के प्रभारी बनाए गए पवन चौहान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। देहरादून के संतला देवी मंदिर के इलाके में देर रात हुई जमकर बारिश की वजह से कई जगहों पर मलबा आ गया, जिससे आवागमन बाधित है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में भी मलबा आ गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। इस मौके पर डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएम देहरादून को निर्देश देते हुए कहा कि बचाव राहत के काम के लिए तेजी के साथ योजना बनाई जाए। इस मौके पर सीएम धामी ने राहत सामग्री का भी वितरण किया। चूँकि इसकी एक योजना बननी है, वन विभाग के कारण से इस योजना में कुछ विलम्ब हुआ है। हमने कहा है कि आगे से जो है इस प्रकार की जो ऊपर का काफ़ी पानी तेज़ी से आता है, इसलिए इसकी एक जो है दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उसके लिए मैंने डीएम को बता दिया, वो योजना बनाएंगे बचाव राहत के लिए भी। हाँ, बचाव राहत के लिए। चूँकि इसकी एक योजना बननी है, वन विभाग के कारण से इस योजना में कुछ विलम्ब हुआ है। हमने कहा है कि आगे से जो है तो संतला देवी मंदिर के इलाके में आसमानी आफत गिरी, जिसके बाद से कई सड़कें और कई घर में मलबा घुस गया है। सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया है। डीएम को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीएम देहरादून को निर्देश देते हुए सीएम धामी ने कहा कि बचाव राहत के काम के लिए तेजी के साथ योजना बनाई जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत सामग्री भी लोगों को बांटी। तो कई जगहों पर मलबा आ गया। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में भी मलबा आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। इस मौके पर डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने डीएम को निर्देश देते हुए कहा कि राहत बचाव के काम में तेजी लाई जाए, उसके लिए योजना बनाई जाए। और इस मौके पर सीएम धामी ने राहत सामग्री भी लोगों को बांटी। देहरादून में शहीद मेजर दुर्गा मल के बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी गांधी पार्क पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान मेजर दुर्गा मल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी शहादत हमेशा हमारी स्मृति में रहेगी। देश की स्वतंत्रता के लिए दिया गया बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान आयोजकों से अनुरोध किया कि बलिदान दिवस के आयोजन को बड़े स्तर पर कराया जाए, ताकि हमेशा लोग उनका स्मरण कर सके। मेजर दुर्गा मल आजाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए शहादत दी थी। वाले का एक सौभाग्य कहूँगा कि ऐसे सपूत का यहाँ हमारे क्षेत्र में यहाँ जन्म हुआ है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की टीम के एक मेजर रहे और आज उन्हें निश्चित रूप से याद किया जाता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और तमाम हर देश का हर नागरिक उनका ऋणी है। उनके योगदान को हमेशा सैल्यूट किया जाएगा और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो उनके पारिवारिक हैं उन ऐसे सपूतों को और यहाँ पर जन्म दे और ईश्वर से आस्था करता हूँ।
कि उन्हें जहाँ भी हो वो उनकी आत्मा को तो शांति मिले। कि आज बलिदान दिवस है और बड़े हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम लोग जो है डोईवाला में रहते हैं। डोईवाला की पावन भूमि ने ऐसा वीर पुत्र दिया शहीद दुर्गामल के रूप में। उनके माताजी पिताजी को सत सत नमन। और वो खून बड़ा भाग्यशाली होता है जो देश के काम आता है। उत्तराखंड में चल रहे मॉनसून सत्र में हर कोई राजनीतिक दल अपनी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना चाहता है ताकि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। वहीं आज स्वराज सेवा दल ने भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। स्वराज सेवा दल के नेता मनवीर ने कहा कि उनकी मांग है कि पुलिस विभाग का 4600 रुपए का पे ग्रेड सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुफ्त और समांतर शिक्षा और बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा। इसके अलावा प्रदेश में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को जल्द ही रोक लगानी होगी, नहीं तो स्वराज पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। इतनी दुर्दशा हो चुकी इस प्रदेश की, भ्रष्टाचार चरम पर। इतनी दुर्दशा हो चुकी इस प्रदेश की, भ्रष्टाचार चरम पर है। सारे अधिकारी, जितने भी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। स्कूल की फीस माफी, मुफ्त में शिक्षा, पुलिस का 4600 पे ग्रेड तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। आज हमने इसके लिए विधानसभा सत्र का घेराव किया है और हम आशा करेंगे सरकार हमारी बात का, अगर उस तक आवाज, उसके कानों तक आवाज पहुंच गई है तो हमारी बात पे तुरंत सेवन करके आप सरकार इस तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश नेतृत्व की ओर से जारी सूची में लाल कुआं के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान को हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा प्रभारी नियुक्त होने पर लाल कुआं में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने केंद्र और प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की नीतियों और रीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे। बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे संगठन, मजबूत संगठन और एक दूसरे का मान सम्मान करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीत रही है। लोग आ रहे हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई कह रहा हम 400 यूनिट फ्री कर देंगे। लोग उनकी असलियत को जान गए हैं। इस देश में किस तरह का शासन होना चाहिए, प्रदेश में किस तरह का शासन होना चाहिए, जनता एक एक चीज को पहचान चुकी है। रुड़की के मंगलौर में आज सुबह से ही सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। रोजगार दो मुहिम की शुरुआत है। यहाँ पर मुद्दे तो बीजेपी गवर्नमेंट ने काम तो कुछ नहीं किया है, मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, किसानों का मुद्दा है और ये सारे के सारे मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी मंगलौर विधानसभा में ही है। किसानों की तादाद भी यहाँ ठीक ठाक ही है और ये बेरोजगारों की सबसे बड़ी तादाद इस कस्बे में है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने ये आह्वान किया है युवाओं को इकट्ठा करके कि महंगाई के खिलाफ और युवाओं को रोजगार देने की मुहिम की शुरुआत मंगलौर विधानसभा से की। जो हमारे युवा है वो आज घर पर बैठे हुए हैं। महंगाई वो कैसे डाइन के रूम में घरों में घुस गई है कि आज खाना भारी हो गया है हम जनता को, एक गरीब और किसान को। हमारी बाइकें, मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई है, सिलेंडर जो है वो खत्म होने, वो बंद करके अब लकड़ी के चूल्हे पर आने जा रहे हैं। इस सरकार ने हमको 50 साल पीछे हटाने का काम किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस का जो है आज एक छोटा सा आयोजन किया गया है जिसमें युवा मांगे रोजगार और महंगाई के खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद
उत्तराखंड की राजनीति में इस समय पोस्टर वॉर लगातार जारी है। आप पार्टी के बीते दिनों कर्नल कोटियाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी के पोस्टर पर आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर हड़बड़ा गई है और लिहाजा अब आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करा रही है और कई जगहों पर तो मारपीट भी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी जानबूझकर विरोध कर रही है। क्या पुष्कर सिंह धामी नेता नहीं है? इस पूरे होर्डिंग में ऐसा क्या है जो गलत है? हम कोई भी काम जनता से पूछकर करते हैं। पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और उससे जो उसका जनाधार बढ़ा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में आज लोग वोट करने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी को ये सब हजम नहीं हो रहा है और बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसी हड़बड़ाहट में वो हमारे लोगों पर मुकदमे कर रहे हैं और अनावश्यक तौर से परेशान करने की हमारे कुछ साथी जनों पर उन्होंने हमला भी किया है। हरिद्वार की आप घटना देख सकते हैं, अन्य शहरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बीजेपी द्वारा की जा रही है, ये सत्ता के दुरुपयोग का साफ एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से साफ देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो ये काम कर रहे हैं। आपस में इनके अंदर से नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने शेरवुड कॉलेज और अमतुल्स पब्लिक स्कूल क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर आम जनता से आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका और मंडल अध्यक्ष शाकिर अली द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड राज्य नवनिर्माण के नारे को साकार करने का आह्वान क्षेत्र की जनता से किया गया। इस मौके पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आपके प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार और नगर अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य नवनिर्माण नारे को लेकर समूचे उत्तराखंड में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और जन जन को उत्तराखंड राज्य नवनिर्माण नारे के साथ जोड़ा जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ अब ग्रामीण एकजुट होने लगे हैं। आज ग्रामीणों ने बाला सुंदरी मंदिर में बैठक कर बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ के नारे के साथ स्थानीय विधायक त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने भी क्षेत्र की समस्याओं पर स्थानीय विधायक पर अनदेखी करने पर आक्रोश जताया। इस क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं। अभी कुछ हमारी बहनों ने बताया है कि हॉस्पिटल का उच्चीकरण नहीं हुआ, जबकि बहुत छोटी बात थी और कई छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर आई। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय व्यक्तियों के साथ जुड़ के चले, क्षेत्र की समस्याओं के लिए जागरूक रहे, उनके निराकरण का हर संभव प्रयास करे, उनका निराकरण करे। कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला विधायक हो वो लोकल हो, हमारे बीच से हो। आज तक यहाँ ऐसा हुआ कि जो हमारे विधायक रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं, वो दूसरी विधानसभा से थे। ये कहाँ से थे मेरे को नहीं बताया, लेकिन वो हमारे विधानसभा से नहीं थे। तो ऐसा हुआ कि आज तक अगर वो हमारे यहाँ भी आए ना थाना में, तो वो हमें पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए। उनके 2-3 लोग जो अपने होते चेले चमटे, मैं यही भाषा यूज करूंगी, वो उनके आगे पीछे घूमते हैं। हमें तो पता नहीं चला कभी कि मुख्यमंत्री जी आए। और इसलिए हमें लोकल लोग चाहिए कि वो हमारी सुने। वहीं पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से सामने आई गई है। इस बार ये नाराजगी बड़े पैमाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर खतरा पैदा कर सकती है। पंजाब गुटबाजी की जो चिंगारी है उसको बुझाने का रास्ता उत्तराखंड से होकर गुजरता है। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत है। हरीश रावत इन दिनों उत्तराखंड में हैं। हरीश रावत के पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी होने के नाते उनके कंधों पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नाराज चल रहे हैं और इसी के तहत आज 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक देहरादून के एक निजी होटल पहुंचे। आनन फानन में हरीश रावत भी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। वहीं इस अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि इस तरह की नाराजगी बनी रहती है। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वे नाराज मंत्रियों विधायकों से बैठकर उनकी बात को सुनेंगे और कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा।
ये तो किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर आप जो है क्या समाचारों में छप रहा है, क्या कहा जा रहा है, उससे गाइडेड नहीं होते हैं। जब तक आमने सामने कोई बात नहीं होती है तब तक कोई बात वो नहीं होती। प्रश्न जो भी होगा उसका समाधान परिवार के अंदर ही कर लिया जाएगा, पार्टी के अंदर ही कर लिया जाएगा। और उन लोगों में से कई हमारे बहुत पुराने खानदानी कांग्रेस के लोग हैं और इसलिए पार्टी को कोई चिंता। तो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी है पूर्व सीएम हरीश रावत। पंजाब कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई कांग्रेस नेता देहरादून में हरीश रावत से मिले। डोईवाला निवासी शहीद मेजर दुर्गा मल के बलिदान दिवस पर गोरखा समाज के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक शहीदी दिवस को सादगी के साथ मनाया गया। वाले का एक सौभाग्य कहूँगा कि ऐसे सपूत का यहाँ हमारे क्षेत्र में यहाँ जन्म हुआ है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की टीम के एक मेजर रहे और आज उन्हें निश्चित रूप से याद किया जाता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और तमाम हर देश का हर नागरिक उनका ऋणी है। उनके योगदान को हमेशा सैल्यूट किया जाएगा और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो उनके पारिवारिक हैं उन ऐसे सपूतों को और यहाँ पर जन्म दे और ईश्वर से आस्था करता हूँ कि उन्हें जहाँ भी हो वो उनकी आत्मा को तेज शांति मिले। कि आज बलिदान दिवस है और बड़े हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम लोग जो है डोईवाला में रहते हैं। डोईवाला की पावन भूमि ने ऐसा वीर पुत्र दिया शहीद दुर्गामल के रूप में। उनके माताजी पिताजी को सत सत नमन। और वो खून बड़ा भाग्यशाली होता है जो देश के काम आता है। पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग के साथ उसका ही ताऊ दुष्कर्म कर रहा था। जब पीड़िता 7 महीने की गर्भवती हो गई तब इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ताऊ ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही अब इस आरोपी ताऊ की गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तराखंड में भू कानून बनाने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के युवा भी राज्य में भू कानून चाहते हैं। अब सोशल मीडिया की ये मुहिम जमीनी स्तर पर भी दिखने लगी है। राजधानी देहरादून में युवाओं ने इकट्ठा होकर भू कानून बनाने की मांग की। सरकार को बॉयकॉट करेंगे। 21 साल हो चुके हैं और उत्तराखंड राज्य की जो जनता है 20 सालों से 21 सालों से उत्तराखंड की जो सरकारें हैं उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम कर रही है भू कानून के नाम पे। और आज भी तमाम सरकारें भू कानून के नाम पे बड़े बड़े प्रलोभन दे रही है, परंतु वो सरकार भी जवाब दे और ये सरकार भी जवाब दे। जब आप सत्ता में रहते हैं तो आप भू कानून के नाम पे ठगते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो भू कानून के नाम पे आप तमाम बातें करते हैं। ये सरकार तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून पे जो उत्तराखंड में भू कानून था उसमें भी संशोधन किया। लेकिन आज कमेटी बनाने की जरूरत है, कमेटी की बनाने की जरूरत है इसलिए। बद्रीनाथ में 4 धाम यात्रा को खोलने को लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। आपको बता दें कि बद्रीश संघर्ष समिति का बड़ा फैसला सामने आया है। समिति ने आमरण अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दी है। मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि आपको सिर्फ यात्रा रोक करके आपको क्या मिल रहा है, इससे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई पर इसमें तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। आज कल मेरी गंगोत्री के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बात हुई थी, केदारनाथ में लगातार संपर्क में हूँ, गंगोत्री से मेरी बात हुई है। वो लोग भी कल पूछ कर गए थे गंगोत्री के लिए। उनका कहना भी ये है, वो लोग भी हमारे जैसे हैं, जैसे हम परेशान है वैसे वो भी परेशान है। जो मैसेज है, संदेश है, वो संदेश मैं बताना चाहता हूँ।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी लैंडस्लाइड आने से आवागमन बाधित हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की खबर सुनते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क कर मलबा हटवाया। कल रात से जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिस कारण ये जगह जगह मलबा बोल्डर आ गए हैं और अभी भी यहाँ शिवमूर्ति के पास सामने जो ये काम चल रहा है यहाँ पे काफ़ी मलबा है और इसको हटाने में भी करीबन 1.5-2 घंटा लग जाएंगे। और अभी भी मलबा गिर रहा है कई जगह पे, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सीमांत के आपदा प्रभावित परिवार आज तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और हरीश धामी द्वारा जो विधानसभा देहरादून में आपदा प्रभावितों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसका समर्थन किया। इसके अलावा सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। जो हमारे आपदा प्रभावित पीड़ित हैं, जो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली सरकार में ना कोई इनका कोई मुआवजा मिल रहा है, ना कोई अब तक सहायता राशि मिल रही है। आज माननीय हमारे इस क्षेत्र के एक पुरजवान और संघर्षशील विधायक माननीय हरीश धामी जी इस विषय में वो विधानसभा में धाड़ रहे हैं। उनके समर्थन में आज पूरे विधानसभा धारचूला में हर तहसील मुख्यालय में आपदा प्रभावितों के साथ कांग्रेस परिवार और पूरे आपदा प्रभावितों को एक दुख को कम कैसे किया जाए, उनको कैसे मुआवजा दिया जाए, इस संघर्ष को आगे लेके जा रही है। कमेटी और सीमांत के आपदा प्रभावित परिवार आज तहसील परिसर में एकजुट हुए और हरीश धामी द्वारा जो विधानसभा देहरादून में आपदा प्रभावितों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसका समर्थन किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास पत्थर और मलबा आने से लगभग 1.5 घंटे तक रास्ता बाधित रहा। वहीं लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। इस दौरान कई वाहन जाम में फंसे रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जाम में फंस गए। हालांकि जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार मलबा हटाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मलबा और पत्थर आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पौड़ी में बस स्टैंड के पास लगी आग की चपेट में आने से एक रेस्टोरेंट और एक बुक स्टेशनरी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि इस आगजनी की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस का ये कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मेरे बड़े भाई के द्वारा मेरे को मोबाइल में फ़ोन किया गया कि आपके यहाँ आग लगी है, आप तुरंत आइए। एकदम से आया एक्शन, हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। अगर हम लोग टाइम से आते हैं तो क्या पता इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो। ये मेरी दोनों इधर निखिल लौटाना गया तो उसका भी कम से कम दोनों का 50 लाख नुकसान और निखिल की पंप से काफ़ी रोजगार लड़के जुड़े हैं। हमें आज सुबह 5:40 पर किसी व्यक्ति द्वारा जो है सूचना दी गई, जिसमें हमारे डीसी में सूचना दर्ज है और उसके अंदर तुरंत जो है फायर सर्विस को फोन किया गया। वहां से उन्होंने तुरंत जो है गाड़ियां तैयार करी और पूरा फोकस जो है मौके पर पहुंचा। मौके पहुंचने के बाद तुरंत आग बुझाएगी और कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, मात्र जो है जनहानि नहीं है, धन की हानि अवश्य हुई। राज्य में बढ़ते नशे के खिलाफ आज पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने की अपील भी की गई।
चमोली में नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई है। तो राज्य में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर जागरूकता रैली निकाली, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस रैली के जरिए लोगों को हर तरह के नशे से दूर रहने की भी अपील की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने चौक चौराहों पर जागरूकता रैली निकाली। पुलिस ने इस रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। तो चमोली में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।